फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस काफ़ी सुना होगा आपने। चलिए आज बताते हैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किस तरीके से, क्या इसकी पहचान होती है, क्या इस पहल पे मतलब लगती है, सारा कुछ एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करूँगा। करना कुछ नहीं है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। अगर आप इतना कर लिए तो समझिए आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जान जाएंगे। चलिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपसे। मैंने इसके पहले काफ़ी सारे वीडियोज अपने चैनल पर डाले हुए हैं और उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करवाई हैं और मैं सारा टेंस क्लियर करवा चुका हूँ। ये टेंस का लास्ट पार्ट है। आज जो है हमारा टेंस ख़त्म हो रहा है। इसके बाद हम नए टॉपिक पर चलेंगे। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो, ग्रामर को अच्छे तरीके से शुरुआत से सीखना चाहते हो, तो जाके हमारे और मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, इस चैनल पे अगर पहली बार आप आ रहे हो, ग्रामर को शुरुआत से बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप शुरुआत से सारे वीडियो को जाके देखिए और सारी चीज़ों को समझते आइए, क्योंकि मैं ग्रामर को एकदम शुरुआत से स्टार्ट किया हूँ और एकदम अच्छे तरीके से आपको कवर करके चल रहा हूँ। तो आप वहाँ पे जाके देखिए, शुरुआत से देखते आइए और चीज़ों को समझते आइए। आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका मतलब, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी, मुख्य क्रिया में समय के साथ मुख्य क्रिया का जारी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो क्रिया होगी उसके साथ जो है समय भी जुड़ा होगा, तो हम उसको मानते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत हम समय वाली क्रिया को मान लेते हैं अगर वो जारी है और उसमें समय जुड़ा हुआ है, 2 घंटे से जुड़ा हुआ है, 2 बजे से जुड़ा हुआ है, 4 दिन से, 5 दिन से, 6 दिन से, 1 साल से, 2 साल से, 10 साल से, कुछ भी जुड़ा हुआ हो। अगर ऐसा हो तो आप इसको यह समझिए कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद ये भी देखना है कि लास्ट में क्या है, होगा है, होगी है, कि था है, थे है, कि है। ठीक है, अगर होगा होगी मिले तो आपको समझना है कि फ्यूचर का है, ये था थे थी है तो पास्ट का, अगर लास्ट में है तो आपको वहाँ पे समझ लेना है कि ये प्रेजेंट का है। लेकिन ये एक ही चीज़ होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि समय के साथ मुख्य क्रिया जारी सब में होता है, ये लास्ट का यही चेंज होगा। ठीक है, तो इसी से आपको फ्यूचर, पास्ट और परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट, ये सब सारी चीज़ें पहचान में आती है। आपको इस तरीके से सारी चीज़ें पहचान में आ जाएंगी और आप अच्छे तरीके से पहचानिएगा होगा, था और है के अनुसार। यहाँ पे मैं बात करूँगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि भविष्य, समय के साथ मुख्य क्रिया जारी, टेंस मीन्स होता है काल। इसकी मैं हेल्पिंग वर्ब आपको बताना चाहूँगा। आपको यहाँ पे और विल और सेल के साथ क्या लगाना है, क्या लगाना है, नॉट हैव बीन गोइंग। ठीक है, नॉट हैव बीन गोइंग का मतलब क्या हुआ, आप ये समझिए पहले। नॉट हैव बीन गोइंग ये हमेशा साथ में रहेंगे, इसका मतलब यही हुआ। आसान सी भाषा में आपको बताऊं, जो विल होता है, विल सबके साथ में लगेगा और सेल आपको आई और वी के साथ केवल लगाना है। आई और वी आपको जहाँ पे दिखे वहाँ पे आपको सेल लगाना है। देखिए अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, विल या सेल दोनों में से एक ही चीज़ें लगेंगी। विल सेल दोनों आप नहीं लगा सकते, या तो विल लगाएंगे या तो सेल लगाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये किया है। ठीक है, यानी कि अलग अलग करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको अलग रूप से दर्शाया है। चलिए, विल या सेल लगाने के बाद आपको यहाँ पे नॉट है बीन गोइंग टाइप की क्रिया लगानी होती है। क्रिया की जो पहचान होती है, समय रहेगा, उसमें समय रहेगा और लास्ट में होगा, होगी, होके रहेंगे, तो आप समझिए फ्यूचर है। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको वहाँ पे समझना है जहाँ पे समय के साथ यहाँ पे लास्ट में होगा, होगी, होके मिल जाए। ठीक है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा आपका। यहाँ पे इसमें जो होता है सिंस और फार के साथ समय भी होता है, यानी कि सिंस और फार के साथ समय का मतलब ये हुआ, सिंस और फार दोनों का मतलब होता है से। वाक्य में आपको से मिलेगा दोनों में से। जैसे इसमें क्या मिला है, 2 घंटे से, इसमें क्या मिला है, 2 बजे से, दोनों में से आ रहा है ना। समय जो है वो निश्चित और अनिश्चित की बात है। यहाँ पे 2 घंटे से अनिश्चित समय है, यानी कि 2 घंटा कोई निश्चित नहीं है, कल का है, परसों का है, 2 महीने पहले का है। ठीक है, 2 घंटा निश्चित नहीं है आपका, लेकिन जो 2 बजे है वो निश्चित है, क्योंकि जो 2 बजता है वो 24 घंटे में 2 ही बार बजता है और वो निश्चित समय होता है। 2 घंटा आपका 24 घंटे में 12 बार आता है, वो 2 घंटा आपका निश्चित नहीं है। ठीक है, जहाँ पे आपको समय निश्चित लगे वहाँ पे आपको क्या लगाना है, क्या लगाना है, सिंस। ठीक है, जहाँ पे अनिश्चित लगे वहाँ पे आपको क्या लगाना है, फार, यानी कि सिंस फार के साथ समय भी इसमें होता है। ठीक है, चलिए
एग्जाम्पल पहला मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब पता ही हो गई है, विल सेल प्लस नॉट हैव बीन गोइंग टाइप की क्रिया लगेगी। यहाँ पे जो इसकी मुख्य पहचान होती है, समय वाक्य में रहेगा। तो समय वाक्य में क्या है, सुबह से है ना, समय सुबह से समय है कि नहीं, ठीक है। चलिए, वे सुबह से क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे क्या है वाक्य में, क्या क्या सबसे आपको पहले लगाना होगा। क्या क्या होता है प्रश्नवाचक वाक्य होता है, ये आपको पता होगा। तो व्हाट विल दे हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वे सुबह से है। मैंने आपको ये बताया कि दे चाहे जो हो, आपके साथ आपको सबके साथ विल ही लगाना है। आई और भी आए तो ही वहाँ पे आप सेल लगाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे आई और भी आता है दे के स्थान पे, कुछ भी हो आई और भी आए तभी आपको लगाना है दे, सॉरी आई और भी आए तभी आपको लगाना है सेल, और सबके साथ आपको विल का यूज करना है यहाँ पे। उसके बाद मैंने आपको क्या होता है, व्हाट विल दे हैव बीन। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, यहाँ पे हैव बीन गोइंग ये जो है ये साथ में हमेशा रहता है। और अगर नाट वाक्य में आ जाए, यानी कि वाक्य में नहीं आ जाए, तो हैव के पहले आपको लगा देना होगा। जैसे वह सुबह से क्या नहीं कर रहे होंगे, वे सुबह से क्या नहीं कर रहे होंगे, तो व्हाट विल दे नॉट हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो सुबह से है वो निश्चित है, इसलिए यहाँ पे से लगा हुआ है, क्योंकि जो सुबह होती है वो निश्चित होती है। हम सुबह से कोई चीज़ कर रहे हैं, भले ही वो कल का सुबह हो, आज सुबह चाहे जब कहा वो तो निश्चित होगा ही, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे से जो सुबह में आया उसके लिए हम सिंस कर देंगे। चलिए, दूसरा एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है, रजिया उसे 5 दिनों से क्यों भेज रही होगी। तो यहाँ पे क्यों के लिए आपको वाई लगा देना होगा। सबसे पहले मैं प्रश्नवाचक वाक्य की जो वीडियो है वो मैं पहले ही बना चुका हूँ, उसको आप जाके आई बटन में उसका मैं वीडियो दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके देखिए उस वीडियो को, और अच्छे तरीके से वहाँ पे आप प्रश्नवाचक वाक्य को समझ लीजिए। सारे प्रश्नवाचक वाक्य मैंने उसमें क्लियर किए हैं, इन जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं सब बताए हैं, वो पहले क्यों आते हैं, उनका रूल्स क्या होता है, उसके बाद क्रिया किस टाइप से लगती है, सब कुछ मैंने उसमें क्लियर किया है। वो वीडियो आप आई बटन में पाएंगे, जाके वो भी वीडियो आप देखिए। रजिया उसे 5 दिनों से क्यों भेज रही होगी। तो वाई विल रजिया हैव बिन सेंडिंग हिम फॉर 5 डेज। यहाँ पे 5 दिनों से के लिए 5 दिन जो है वो आपका अनिश्चित है, क्योंकि 5 दिन आपका कोई पता नहीं है कि एक इस महीने का है, उस महीने का है, 1 साल का है, उस साल का है। 5 दिन है लेकिन ये नहीं निश्चित है कि कब का है, ठीक है। चलिए, इसलिए यहाँ पे आपको क्या लगा देना होगा, फॉर 5 डेज कर देना होगा। चलिए, वाई विल रजिया हैव बिन सेंडिंग हिम फॉर 5 डेज हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल है, वे उन्हें कितने बजे से बुला रहे होंगे। जो कितने बजे से वो निश्चित है कि मान लीजिए 7 ही बजे से 8 बजे से, जो समय जो उनका बुलाना है ये यहाँ पे प्रदर्शित नहीं किया गया, दिखाया नहीं गया है, लेकिन यह तो निश्चित है ना, वो वे उन्हें कितने बजे से बुला रहे हैं। जो उनका समय बुलाने का है वो आपको पता नहीं है, जब वो बताएंगे कि कितने बजे से बुला रहे थे तो आपको ये पता हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे समझ लेना है कि वो जब बुला रहे थे उनका समय जो है वो निश्चित था। तो वो भले ही समय को जाहिर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन समय वो जो उनका बुलाने का था वो एक निश्चित समय था। तो यहाँ पे आपको क्या लगा देना होगा, कितने बजे से के लिए सिंस व्हाट टाइम कर देना होगा। ये जो आपका कितने बजे से है, ये पूरा इसका जो मीनिंग होता है सिंस व्हाट टाइम ही होता है, ये आपको पता होना चाहिए और याद होना चाहिए हमेशा, ये हर एक जगह यूज आते हैं। यहाँ पे विल लगा देंगे आप, दे है इसलिए विल दे हैव बीन कॉलिंग देम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलिंग है यहाँ पे लगा हुआ है बुलाने के लिए, और यहाँ पे देम लगा हुआ है उन्हें या उनको के लिए। तो यहाँ पे उन्हें है तो यहाँ पे देम लगा हुआ है, देम मीन्स उन्हें या उनको दोनों चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे केवल आपको उन्हें मिला है तो आपको यहाँ पे देम लगा देना होगा। इसका भी मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ और उसमें मैंने आपको देम यू वी और सब सारी चीज़ें मैंने उसमें क्लियर करवाए हैं कि देम मीन्स उन्हें उनको होता है, अस मीन्स हमें या हमको होता है, दे मीन्स और उसमें मैंने बताया था हिम मीन्स उसे या उसको, हर मीन्स पे उसे या उसको, यू मीन्स तुम्हें या तुमको, ठीक है। वो सब मैंने सारा कुछ उसमें क्लियर करवाया है पीछे वाले वीडियोज़ में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप शुरुआत से जाके वीडियोज़ को देखते आइए और सारी चीज़ों को समझते आइए। यहाँ पे जो मैंने आपको बता दिया ये क्लियर हो गया होगा। चलिए हम चौथा एग्जाम्पल पे चलते हैं। यहाँ पे चौथा एग्जाम्पल जो हमारे पास है, राधा तुम्हें 10 महीनों से वहाँ क्यों बुला रही होगी। तो यहाँ पे राधा क्या है, यहाँ पे जो क्यों है, वाई मीन्स क्यों होता है, आपको ये पहले निकाल देना है। तो वाई विल राधा हैव बिन कॉलिंग यू फॉर 10 मंथ्स हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि राधा जो है वो एक लेडी है। तो मैंने आपको क्या बताया, आई और भी है तभी आपको वहाँ पे सेल लगाना है। तो यहाँ पे राधा के लिए विल ही लगेगा। तो वाई विल राधा हैव बिन कॉलिंग, मैंने आपको क्या बताया, विल या सेल के बाद अगर नाट हो तो नाट लगाइए, नहीं तो हैव बीन गोइंग टाइप की क्रिया लगेगी। तो हैव बीन गोइंग का मतलब ये हुआ, हैव बीन आपका लग चुका है, गो अगर जाना रहे वाक्य में तब यहाँ पे गोइंग लगाएंगे ना, यहाँ पे बुलाना है वाक्य में, इसलिए यहाँ पे कॉल का कॉलिंग हो जाएगा। तो वाई विल राधा हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 10 मंथ्स हो जाएगा। यहाँ पे 10 महीनों से है, 10 महीना निश्चित नहीं है यहाँ पे, इसलिए फॉर के यानी कि से के लिए 10 महीने से के लिए यहाँ पे फॉर लग जाएगा, से के लिए 10 महीना जो कि अनिश्चित है, इसीलिए
फॉर 10 मंथ्स हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 5वां एग्जाम्पल हमारे पास है, वे हमें कितने पखवाड़े से पढ़ा रहे होंगे। यहाँ पे कितने पखवाड़े से ये जो है पूरा ये प्रश्नवाचक वाक्य है तो ये पहले ही निकल आएगा। तो फॉर हाउ मेनी फोर्टनाइट्स यहाँ पे कर देंगे। फोर्टनाइट मीन्स होता है पखवाड़ा, और पखवाड़े का मतलब होता है कि महीने का 15 दिन, ठीक है। यानी कि 15 दिन को हम पखवाड़ा बोलते हैं। एक महीने में 2 पखवाड़े होते हैं, तो इसी टाइप से आप समझ सकते हैं, यानी कि 15 दिन को हम पखवाड़ा कह देते हैं। तो फॉर हाउ मेनी फोर्टनाइट्स विल दे, यहाँ पे दे है इसलिए यहाँ पे विल लगा, तो विल दे हैव बीन टीचिंग अस हो जाएगा। अस मीन्स होता है हमें या हमको, इसलिए यहाँ पे अस हो गया, ठीक है। चलिए छठे एग्जाम्पल पे हम बात करते हैं, वे यहाँ कब से बैठे होंगे। तो मैं उसके पहले आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इसी तरीके की वीडियो जो अगर आप देखना चाहते हो, हमेशा इसी तरीके की ग्रामर सीखना चाहते हो, अच्छे तरीके से आप जानना चाहते हो, चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को करिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन जो है उसको प्रेस करिए। एक चीज़ उसमें और आप करिएगा, बेल आइकन प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन जो वहाँ पे बताएगा, प्रेस करने के बाद आल का वहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आपको आल पे सेलेक्ट करना है। अगर आप आल पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, और आप हर वीडियो को वॉच कर पाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए यहाँ पे वे यहाँ कब से बैठे होंगे, और हाँ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमारा जो है उत्साह वो बढ़ता है, और आपको हमको ये समझ में आता है कि कितने लोग जो है वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच कर रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं। वे यहाँ कब से बैठे होंगे, तो यहाँ पे कब से के लिए होता है सिंस व्हेन, ठीक है। तो सिंस व्हेन मीन्स होता है कब से, तो सिंस व्हेन विल दे हैव बीन सिटिंग हियर, ठीक है। जो हमारी वीडियो प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की देखे होंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की देखे होंगे, और अब वो देख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उनका डाउट तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे। और जो पहली बार इसी वीडियो को डायरेक्ट देख रहे होंगे उनको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि सारा जो है आप शुरुआत से जाकर टेंस देख सकते हैं, या आप शुरुआत से जाके हमारे चैनल पे, जो मैं तो यही सबसे रिकमेंड करता हूँ कि आप सारी वीडियो को देखें, भले ही आपको टाइम लगे, लेकिन आपको चीज़ जो है आपको सारी सब्जेक्ट जो आपका ग्रामर है वो अच्छे तरीके से पकड़ में आ जाएगा और मजबूत भी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वे यहाँ कब से बैठे होंगे, तो सिंस व्हेन। आपको मैंने क्या बताया था, बैठना, पढ़ना, बैठना, सोना, पढ़ा होना किसी चीज़ का, ये सब सारी चीज़ें जो है जारी होती हैं, अक्सर कंटिन्यूअस में होती हैं। तो कंटिन्यूअस जो चीज़ होती है उसमें आईएनजी फॉर्म लगता है, आपको पता है। तो वे यहाँ कब से बैठे होंगे, तो सिंस व्हेन विल दे हैव बीन सिटिंग हियर, यहाँ पे हो जाएगा। 7वां एग्जाम्पल हमारे पास जो कि लास्ट एग्जाम्पल है, हम अपने मित्र के घर रविवार से रुके होंगे। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, मित्र के घर रविवार से रुके होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये वाक्य है ये सिंपल वाक्य है, इसमें कोई नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल वाक्य मैंने आपको बताया कि जैसे जो चीज़ें हैं वैसे आपको लिख देना है, यानी कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो जैसे उसका रूल होता है वैसे आपको लिखना है। यहाँ पे वी मीन्स होता है हम, तो यहाँ पे वी के साथ मैंने आपको क्या बताया है कि शैल लगाना होता है, आई और वी के साथ शैल लगाना होता है। तो वी शैल हैव बीन स्टेइंग आवर फ्रेंड्स होम, यहाँ पे मित्र के घर के लिए आपको फ्रेंड्स होम कर देना होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स का मतलब यहाँ पे जो मैंने आपको ये बताया था कि राजूज वाच यानी कि राजू की घड़ी, जैसे आपको कोई, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिए आप, जैसे हम राजू अपॉस्ट्रॉफी यस लगाते हैं तो यहाँ पे राजू की मतलब आ जाता है। यहाँ पे अगर हम किसी इंग्लिश की मीनिंग का अर्थ निकालना होगा तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फ्रेंड, ठीक है, FRIEND यस कर देंगे, फिर उसके बाद ऐसे अपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स का आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि उसमें का अर्थ आने लगेगा, यानी कि मित्र के घर का पूरा अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स होम, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। उम्मीद है कि आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आई है। लास्ट एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूँ फिर से आपका, हम अपने मित्र के घर रविवार से रुके होंगे, यहाँ पे वी शैल हैव बीन स्टेइंग आवर फ्रेंड्स होम सिंस संडे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो संडे है तो यहाँ पे सिंस हो जाएगा, क्योंकि जो रविवार से है वो रविवार जो है निश्चित है, इसलिए यहाँ पे सिंस कर देंगे आप, ठीक है, रविवार के लिए। वी शैल हैव बीन स्टेइंग आवर फ्रेंड्स होम सिंस संडे हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, नए वीडियो में आपसे मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए आपसे लेते हैं हम अलविदा एक तरीके से। चलिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।